हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन की वीकली क्लोजिंग हुई है, लेटेस्ट हुई है, जानना है हमें। और बिटकॉइन की वीकली क्लोजिंग जो है डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट टाइम पे होगी, उसकी हम फिक्र नहीं करते हैं। फिलहाल जो प्राइस है वो कितना रहना चाहिए वीकली क्लोजिंग के समय, या फिर कितना रहना चाहिए था वीकली क्लोजिंग के समय, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मंथली जो बिटकॉइन का ग्रोथ कर्व है उसको भी डिस्कस करेंगे। डस्क की बात कर लेंगे साथ ही साथ हम लोग कि डस्क क्या कर रहा है, डस्क का क्या मूड है, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए रेड कलर का बटन होता है, इन केस आपको सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन आइकन को ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अभी हम लोग दो न्यूज़ भी हैं जो हम लोग जस्टिन बीबर को लेकर आया है और NFTs को लेकर आए हैं, वो भी हम बात करेंगे उससे रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का ये वीकली चार्ट है जिसको हम लोग बहुत प्यारे से बहुत ही दिनों से जो है ट्रैक करते आए हैं। अगर हम इस चार्ट में देखें कुछ चीज़ें तो वन ऑफ माई प्रेडिक्शन वॉज कि हम बिटकॉइन में अगर हमारी जो वीकली 200 EMA है अगर उसको हम लोग टच करने आते हैं तो बेसिकली यहाँ कहीं पे बिटकॉइन का बॉटम होता 21-20 हज़ार के आसपास। ठीक, ये मैंने आपको डाउनसाइड बताया था। ये वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि होना नहीं चाहिए, बट एट द वर्स्ट जो हो सकता है वो यही हो सकता है। अब अगर हम बिटकॉइन के वीकली को देखें तो यहाँ पर जो 31 जनवरी को स्टार्ट हुई है वीक, ये वीक है जो नई वीक स्टार्ट हुई है। तो पिछली वीक की क्लोजिंग हो गई है, ये वीक की क्लोजिंग थी और क्लोजिंग कितने पे हुई 37,884। ठीक, अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो ये वीक की क्लोजिंग में उतना दम नहीं आया, बट ये जो कैंडल है ये आराम से आपको अच्छा खासा बुलिश जो सिनेरियो दिखाती है। क्यों? क्योंकि इस पूरी कैंडल में क्या क्या हुआ, हमारा हम $32,000 तक आए, वहाँ से खींचा बुल्स ने और कितना पावर लगाया यहाँ पर बुल्स ने, अगर मैं आपको बताऊँ 32 से यहाँ तक का कितना होता है 10% का पावर लगाया बुल्स ने। एंड ये काफ़ी अच्छा बुलिश जो है सिनेरियो दिखाता है। बट हम जो चाहते थे वो यही चाहते थे कि कम से कम प्राइस जो है मेरे ख्याल से 39,000 40,000 जाना चाहिए था एंड वहाँ से रिजेक्ट होता तो अलग बात थी। अभी फिलहाल हमारे पास सामने क्या है, एक चार्ट है जिसमें बिटकॉइन बियरिश हो गया। 31 जनवरी की जो स्टार्टिंग है, इस वीक की स्टार्टिंग ऑब्वियसली बियरिश होगी क्योंकि क्लोजिंग जो है प्राइस ने पिछले वीक की क्लोजिंग अच्छी नहीं की, तो थोड़ा बहुत बियरिश हैं लोग। बट देखना होगा कि ये वीक की क्लोजिंग हमारी कहाँ पे होती है। नेक्स्ट अगर मैं आपको अपडेट बताऊं इस चार्ट के हिसाब से क्या लग रहा है, इस चार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट हो रही है बोरिंग, जो हमारे मई एंड जून जुलाई के समय में हो रही थी जब कोई भी लोग जा रहे थे। क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स से भी बता रहा हूँ और आप लोग कहोगे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए यूट्यूब के जो मेरे व्यूज़ हैं या फिर रीच है या फिर लोग जितने लोग देख रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नए जो क्रिप्टो में लोग आ रहे हैं उनसे। क्योंकि आप देखोगे क्रिप्टो बेस्ड चैनल है मेरा और लोग जो आते हैं वो उससे रिलेटेड ही सर्च करके आते हैं और ज़्यादातर नए लोग जब आते हैं तो मुझे पता चलता है अपने एनालिटिक्स में, तो नए लोग अभी नहीं आ रहे हैं ज़्यादा मार्केट में। और आपको पता है नए लोग कब आते हैं, जब बुलिश मार्केट हो जाती है, जब हर कुछ ऊपर ऊपर जा रहा होता है, तब आते हैं नए लोग फंसने, अपना खरीदने। और जो पुराने लोग हैं, हम और आप लोग जो चैनल पर पहले से हैं, वो लोग उनको बेचेंगे। ये होता ही रहा है, ये उसूल है मार्केट का। अगर मैं आपको बताऊं तो बोरिंग चल रही है अभी मार्केट और हम इस फेस में हैं। और अगर हम इससे पूरा कंपेयर करें तो फिलहाल हमने बॉटम हो सकता है टच ना किया हो, एटलीस्ट बॉटम हमारा $32,000 या $31,000 के आसपास हो और वहाँ से हम लोग ऊपर की ओर जाएं। क्योंकि लार्ज केस में वॉल्यूम है इन दो एरिया में। अगर आप VPVR देखोगे तो ये VPVR है हमारा, ये 32,000 से 30,000 के आसपास कितना अच्छी वॉल्यूम दिखा रहा है। ठीक, तो एक अच्छा जो है सपोर्ट यहाँ पे हमारा बना हुआ है कि इनकेस BTC क्रैश होता है तो हमारा वहाँ तक जाएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की ओर। मेन मुद्दा है बिटकॉइन का मंथली लॉगरिथमिक कर्व। अगर हम बात करें तो लॉगरिथमिक कर्व जो है ये होने वाला है क्लोज, और ये है जनवरी की कैंडल, 1 जनवरी 2022 की ये जो कैंडल है जनवरी 2022 की, ये होनी चाहिए थी क्लोज। मैंने आपको बताया था कि इस मंथ की क्लोजिंग, इस पूरे महीने की क्लोजिंग अगर यहाँ पे होती है 41,000 के आसपास, तो आप जानते हो क्या है, कुछ उम्मीद अच्छी दिखेगी। अगर इस महीने की क्लोजिंग होती है नीचे या फिर इसी जगह पे हो जाए 33 या 34 पे, तो भी हमारे लिए गलत होगा।
अब आज का दिन है सिर्फ हमारे पास बचा, तो आपको लगता है ना ही ज़्यादा नीचे जा सकता है ना नहीं, फिलहाल आप 2-3% मान लो अगर रात तक कुछ होता है तो मेरे ख्याल से ये हम नीचे क्लोज कर देंगे। और जहां हम नीचे क्लोज करेंगे इस कैंडल को, नेक्स्ट कैंडल हमारी यहाँ पे बनेगी, इस ये वाली जो जगह है। नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट है वो ये वाला आएगा 32,000 का, और उससे ऊपर जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो मंथली कर्व है, मैंने उसके हिसाब से आपको बताया था कि क्या लग रहा है मुझे। मंथली कर्व मुझे ये लग रहा है, ये एक एरिया है जो हो सकता है प्ले आउट करे। कौन सा एरिया है ये हमारा? ये हमारा एरिया है ये वाला, ये है हमारा 28-29 हज़ार डॉलर्स के आसपास। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये डिस्कशन किया है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ शॉर्ट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। पिछली बार जब हम 29,000 डॉलर पे आए थे तो हम आए थे 0.23 23.6 वाले लॉगरिथमिक बैंड पे, ठीक, वहाँ से ऊपर चले गए। तो वो तो बुलिश सिनेरियो था क्योंकि हमने उसको सपोर्ट कर लिया था। लेकिन जो हमारा ये वाला है ना, ये वाला, इसमें क्या है कि अब की जब हम इसमें आएंगे तो हम बॉटम चार्ट, इस पूरे बैंड का बॉटम टच करने आएंगे। और हर बेयर मार्केट में हमने बॉटम को टच किया है। ये देखो, जब हम बेयर मार्केट में होते तो ये बॉटम हमारा, ये बॉटम हमारा हम आए थे, देखो, ठीक। ये हमारी कौन सी है? मार्च के समय की है बात। और ये हमारी कौन सी है? मार्च 2019 की क्रैश की बात है, ठीक। तो आप देखो 2017 की मार्केट देख लो, 2013, 2015 जो भी देखने, ये 2013 की मार्केट, 2015 वाली जो बॉटम था वो हमारा है, ठीक। उसमें भी हम नीचे ही आए थे इस बैंड के। तो इससे क्या लग रहा है? इससे सिंपल एक चीज़ लग रही है, विच इज़ कि हम आ सकते हैं 29,000 मैक्सिमम। अब आप कहोगे क्या 29,000 ही फाइनल है या उससे भी नीचे जाएगा? देखिए, पहले ऐसा हो चुका है कि हम जब बॉटम आते हैं तो एक विक यहाँ पर गई थी मार्च के समय में, जब हम और भी नीचे चले गए थे नीचे वाले बैंड से। तो क्या हम नीचे आ सकते हैं? जी, ऑब्वियसली यही चांस है, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है हम यहाँ तक नीचे आ जाएंगे 23-31 के। और अगर हम ये चीज़ देखें और हम इसको देखें और हम इस एरिया को देखें जो येलो वाला मार्क किया, तो ये दोनों मैच करेंगे 23, 25, 24 के आसपास, और ये भी 23, 25, 24 बताता है विक। तो कहीं ना कहीं विक अगर जाती है, विक का मतलब होता है बहुत तेजी से सेलिंग होती है लेकिन प्राइस उठ जाएगा। तो विक अगर नीचे आती है तो यहीं कहीं आ सकती है और हमारा 200 ये में भी टच हो जाएगी, हमारा सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। वॉल्यूम अच्छी खासी लगी हुई है 24,000 डॉलर पे, तो बिटकॉइन वहां से उठ सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम यहां तक का वेट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कई लोगों को बाइंग अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप नहीं जानते हो मार्केट किस सेकंड में कहां जाने वाली है। इसलिए अगर आपको करना है तो आप डीसीए करिए। डीसीए यानी एसआईपी, अगर जिसको आप सरल भाषा में बोलें, हम इंडियंस एसआईपी के नाम से जानेंगे, ठीक। तो एसआईपी जिसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में कोई भी चीज़ खरीदते हैं ताकि हमारी एवरेज अच्छी हो जाए, तो वो एक अच्छी चीज़ होगी, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ की बात कर लें वॉल्यूम को लेकर, तो वॉल्यूम देखिए बॉटम जब हम हुए हैं तो हमें वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला है। ये वॉल्यूम है, वीकली में बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्रैश हुआ था तो बॉटम जो कंफर्म हुआ था 18 जनवरी को, वहां पे भी काफी लेवरेज क्रैश हुआ था, वॉल्यूम बहुत तेज हुई थी। और यहां पर आप देखो ये फरवरी मार्च का है और यहां पर भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुई थी जब बॉटम हमने कंफर्म कर दिया था। जिस दिन, उस दिन की कैंडल हमारी बहुत ज़्यादा, दिन या फिर वीक कह लो आप लोग, तो बॉटम हमारा आता रहता है। यहाँ पे भी हमने हल्का सा बॉटम कंफर्म किया, वॉल्यूम थी। और अगर मैं पीछे की बात करूँ, ये एक हमारा देखिए बॉटम था जिस समय हमने यहाँ पर सेलिंग रुकी थी हमारी, उसी समय यहाँ पर एक बहुत बड़ी विक गई थी वॉल्यूम की। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अभी नहीं देखने को मिल रहा है, यही मेरे कहने का मतलब है। यहाँ कहाँ पे है? यहाँ कहीं कुछ नहीं आया अभी। ये वॉल्यूम भी कम से कम इतनी आनी चाहिए, और ये वॉल्यूम यहाँ कब आएगी, यहाँ नीचे कब आएगी, किस हफ्ते में, किसी को कुछ नहीं मालूम। बट जब बॉटम कंफर्म होगा, एक बात ज़रूर है कि वहाँ पे वॉल्यूम अच्छी खासी आएगी। तो इस चीज़ का भी आप गौर दीजिएगा, वॉल्यूम की विक थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो हो। टुडे नहीं अभी एक और चीज़ हमें बतानी है। डस्क नेटवर्क का आने वाला है, टेस्टनेट लॉन्च होने वाला है और वो होगा 1 फरवरी, जैसा कि आप उनके ट्विटर हैंडल पर देख सकते हो। और अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में उनका चार्ट देखें तो फिलहाल के लिए डस्क नेटवर्क ने अपने, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, ये जो उनका ट्रायंगल था वहाँ से ब्रेकआउट किया था ऊपर जाके। ये हमारा डेली का है जो रिसेंटली इसने 16 जनवरी को किया था। ये हम लोग बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं डस्क की। फिलहाल अगर मैं आपको डस्क का बताऊँ तो डेली में ये काफ़ी डाउन साइड पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है यहाँ से 18 जनवरी से और यहाँ तक। अगर हम देखें तो डस्क ने जो बॉटम बनाया वो 45 सेंट्स का अभी तक बनाया है, ठीक। और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके टेस्टनेट को लेकर सेल द न्यूज़ वाला इवेंट कर रहे हैं। सेल द न्यूज़ का मतलब है डस्क
थोड़ा बहुत यहाँ पर सेल करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है टेस्टनेट जैसे लॉन्च आ रहा है, आज 31 है, कल 1 फरवरी है, तो इनका टेस्टनेट वहाँ पे लॉन्च होगा। और टेस्टनेट लॉन्च होगा तो आपको पता है ये शॉर्ट सेलिंग चल रही है, मतलब ये सेलिंग चल रही है। जो लोगों ने डस्क लेके रखा था अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर टेस्टनेट के आने के पास जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे ये इसको टेस्टनेट को मतलब इसको न्यूज़ के हिसाब से बेच रहे हैं। तो फिलहाल डस्क का अगर हम VPVR से बताएं, वॉल्यूम प्रोफाइल से, तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर कि 54 सेंट्स या 55 सेंट्स के बाद अच्छा खासा सपोर्ट है, तो होल्ड करना चाहिए। और ये जो पर्पल एरिया आपको दिख रहा है ना, ये मैंने बनाया है और ये मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम पे, ऑप्टिनवर्स पे भी। और इसलिए कौन सा पर्पल एरिया है, 60 सेंट से लेके हमारा 47 सेंट्स के आसपास का, 47 से नीचे भी गया था, बट आई थिंक 47 सेंट्स तक ये एक बीच में होल्ड करना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट। बट अगर होल्ड नहीं किया तो डस्क को हम डायरेक्ट यहाँ 38 सेंट्स के आसपास देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। और अगर मुझसे कोई पूछे कि डस्क क्या आप बेच रहे हो, मैं नहीं बेच रहा डस्क, मैं डस्क होल्ड कर रहा हूँ एटलीस्ट $2-2.5 तक की, और मेरा टारगेट इससे लॉन्ग टर्म में $2-2.5 आराम से है, और उस पर वो अभी भी मैं अड़ा हुआ हूँ। एंड डस्क को आप ये कर सकते हो कि जो सेल द न्यूज़ चल रही है उसमें डस्क जब गिरेगा